तो दोस्तों अभी तक अपन लोग बात कर रहे थे F इज इक्वल टू बी आई एल की। अब अपन लोग बात करते हैं बी आई एल पर बेस्ड कुछ अच्छे केसेस की जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और अगर वो आएंगे एग्जाम में तो अगर आपने पहले नहीं किए हैं तो बहुत दिक्कत आएगी। तो चलिए बी आई एल पर बेस्ड कुछ अच्छे केसेस और उनके क्वेश्चंस को देखते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन तो अपन से ये है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कि एक कंडक्टर है, ये बहुत बड़ा है, ये फिक्स्ड है, इसके ऊपर आपने एक कंडक्टर और हवा में रख दिया और अब आपसे ये कहा जाएगा कि ये कंडक्टर बैलेंस्ड है, तो आप करंट निकालो, डिस्टेंस निकालो या फिर इसका मास निकालो, आपसे कुछ भी निकलवाया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करें? तो सबसे पहले देखो, इन दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि ये रिपेल करेगा, तो ये फोर्स रिपेल करेगा और इसकी लेंथ अगर L है तो अगर यहां पर अपन देखें तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डिस्टेंस विच इज एक्चुअली h इंटू लेंथ L। इतने फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है और अगर ये हवा में रुका हुआ है इसका मतलब है कि नेट फोर्स 0 होगा, तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे होगा। अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको mg को, इस पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन h इंटू L, ये h था इसलिए h लिखा, इतने फोर्स से इसको ये रिपेल कर रहा है। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी टाइप का एक वैरायटी और आएगी। अब ऊपर वाले को फिक्स्ड कर दिया और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और नीचे वाला जो वायर है इसकी लेंथ L है और कहा गया कि ये नीचे नहीं जा रहा। नीचे नहीं जा रहा मतलब नीचे फोर्स तो mg लग रहा होगा ना, मगर क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है, करंट सेम डायरेक्शन में होगा तभी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। और कितने से अट्रैक्ट कर रहा होगा? वही फोर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 h इंटू L। इतने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो mg इज इक्वल टू दिस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो मांगेगा h मांगेगा h निकल जाएगा, अगर वो आपसे L मांग रहा है L निकल आएगा, अगर I1 मांग रहा है तो I1 निकल आएगा, m मांग रहा है तो m निकल आएगा। सारी चीजें इससे कैलकुलेट हो जाएंगी। अच्छा केस है, ध्यान रखो इसको, जल्दी से इसका ले लो तुम स्क्रीन शॉट। ये जो दूसरा केस आ रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इस केस में वो आपसे क्या करेंगे पता है? वो आपसे कहेंगे कि करंट कैरिंग स्प्रिंग है। पहली चीज तो इसमें ये समझने वाली बात है कि अगर ये आपके पास एक स्प्रिंग है इस तरह की, तो स्प्रिंग में यहां से करंट आ रहा है। अब जब आप गौर से देखो तो ये पीछे साइड से गया और आगे साइड पे जो आया फिर से ये करंट आया, फिर ये पीछे साइड से ऐसे जाएगा और आगे साइड से जो करंट आएगा वो आगे की तरफ आएगा। मतलब कि करंट जो यहां पर ये वाला साइड और ये वाला साइड जो एक दूसरे के ऊपर हैं, इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है और जब भी किसी कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में जाता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में करंट फ्लो किया जा रहा है किसी भी तरह से, बाय एनी मीन, डोंट वरी अबाउट इट कैसे हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ऊपर की तरफ भागेगी। क्यों? क्योंकि ये जो वायर्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा, ये देखो गौर से, जैसे ही सर्किट को क्लोज करोगे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही ऊपर जाएगी यहां से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। फिर जैसे ही करंट 0 होगा ये वापस एक्सपेंड हो जाएगी, टच करेगी, फिर से करंट फ्लो होगा, फिर से ये कंप्रेस हो जाएगी तो फिर से ये ऊपर चली जाएगी, फिर ये नीचे आ जाएगी। मतलब कि ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट होगी। इफ स्विच इज क्लोज्ड देन करंट स्टार्ट फ्लोइंग, स्प्रिंग विल एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ऊपर जाएगी, लिंक टूटेगा, वापस आएगी, ऊपर जाएगी, लिंक टूटेगा, वापस आएगी स्प्रिंग। और अगर यहां पर बात करें तो ये कंप्रेस हो जाएगी। इसका भी ले लो तुम स्क्रीनशॉट, अच्छा केस था।
इसके बाद अपन से ये कहा जाएगा कि भाई ये जो टेंशन है ना, ये जो वायर है, इनमें वायरों में टेंशन 0 हो जाएगी, तो बताओ कि कितना करंट फ्लो कराएं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर XY सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स टेंशनलेस, मतलब कि इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन ना हो। तो यार देखो, कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि यहां कहीं से ऐसी बैटरी लगी होगी, टेंशन मत लो, है ना। और अब देखो गौर से, इस वायर पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, और अगर आपको टेंशन नहीं चाहिए तो इस वायर में, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे ऊपर की तरफ भी कुछ फोर्स लगना चाहिए, और वो फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स लगेगा F = BIL। अगर ये फोर्स mg के बराबर हो जाएगा तो टेंशन 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है mg शुड बी इक्वल टू BIL। अगर आप चाहते हैं कि टेंशन 0 हो जाए, या आप अगर ये स्लाइड भी कर सकता होगा तो आप चाहेंगे कि 0 एक्सेलरेशन से स्लाइड करे, तब भी यही पॉसिबिलिटी बनेगी, mg शुड बी इक्वल टू BIL, और करंट की वैल्यू आ जाएगी mg/BL। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका भी ले लो तुम क्या, स्क्रीन शॉट। ये जो फोर्थ केस है ये थोड़ा ज्यादा टिपिकल साइड पर बनता है, मगर ये एक्चुअली में अपने एनएलएम के कॉन्सेप्ट को यूज करेगा। तो कुछ ऐसा डायग्राम वो दे देंगे और वो आपसे बोलेंगे या तो ये रेस्ट पर रहेगा, मतलब कि स्लाइडिंग कंडक्टर रॉड इंक्लाइंड ऑन दिस रेल्स, और यहां पर या तो आपसे वो ये कहेंगे कि नीचे आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो जाएगा आपका 0। अगर आपका एक्सेलरेशन यहां पर 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, या तो रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो उस केस में आपको करंट की वैल्यू निकाल कर देनी है। बहुत आराम से समझो। सबसे पहली चीज तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई ऊपर की तरफ, करंट यहां से जाके करंट यहां से ऐसे आ रहा है, मतलब बाहर की, अगर सामने से देखोगे तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट ये हो गई अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। अब हाथ बस ऐसे घूम सकता है, करंट बाहर की तरफ है, मतलब चार्ज बाहर की तरफ है, तो फोर्स कहां लगेगा, इसमें फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, यहां पर ऐसे बैक साइड पर इस पर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स। और अगर आप देखो गौर से तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। अगर ये एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। हम लोगों ने ये पढ़ा है और हम ये जानते भी हैं कि ये हमारा नॉर्मल बनेगा, और अगर ये एंगल थीटा है, ये रेल्स का ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारे पास थीटा हो गया। जैसे ही ये एंगल हमारे पास थीटा हो जाएगा, आप गौर से देखो यहां पर आ जाएगा mg cos थीटा, जो कि रिएक्शन फोर्स देगा ऊपर की तरफ, उसको बैलेंस कर रहा होगा, और एक नीचे की तरफ अपने पास आ जाएगा mg sin थीटा। अब mg sin थीटा तो नीचे की तरफ है, ये इसको नीचे लेकर जाएगा, एक्सेलरेशन देगा, तो इसको कोई ना कोई फोर्स तो बैलेंस करना चाहिए। अब ये फोर्स F पीछे की तरफ लग रहा था, ये एंगल थीटा था, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा F cos थीटा, थीटा वाली साइड पर cos, उसके परपेंडिकुलर साइन, नीचे की तरफ F sin थीटा। ये तो रिएक्शन के साथ बैलेंस हो रहा है mg cos थीटा और F sin थीटा, नीचे की तरफ फोर्स था mg sin थीटा, ऊपर की तरफ फोर्स है F cos थीटा। बस अब कुछ नहीं करना रह गया तुमको, अब तुमको सिर्फ ये करना रह गया है कि अगर आपको इसको नेट फोर्स को 0 करना है डाउन द प्लेन, तो F cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। और हम सब जानते हैं ये जो फोर्स लग रहा है F, ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है, इसको अपन लिख सकते हैं BIL, बिल। अगर L लेंथ है तो सो बिल cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। और अगर मैं यहां पर करंट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो B और L को और cos थीटा को डिवाइड में लाऊंगा, तो मेरे पास I का फॉर्मूला बन जाएगा mg/BL cos sin theta upon cos theta which becomes tan theta. So this will be the answer of this question. बहुत आराम से ध्यान से समझो। इस केस में हमारे पास अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वो 0 फोर्स के साथ जा रहा है। 0 फोर्स तब पॉसिबल है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब ऊपर की तरफ प्लेन में जो फोर्स होगा विच इज F cos थीटा, अभी रिजॉल्व किया अपन ने, नीचे की तरफ वाले फोर्स के बराबर हो जाए जो कि mg sin थीटा था। जल्दी से इसका भी ले लो तुम स्क्रीनशॉट।
तो ये हमारे पास हमने कितने केसेस कर लिए हैं? हमने फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस और ये फोर्थ केस। हमने 4 केसेस इस वीडियो में देखे और इन केसेस का लेना देना सिर्फ किसके साथ है? BIL के साथ है। यकीन मानिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके फाइनल पेपर में आपको देखने मिलने वाले हैं और फिर आप यहां कमेंट में मेंशन करोगे बाबा जी वही क्वेश्चन आ गए थे। अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गैल्वेनोमीटर के साथ, कॉइल के टॉर्क के साथ। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।